सीखा था 1 and 4, उसकी एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने कंप्लीट की थी। एंड हमने सीखा था कि वन पार्ट में एक चीज में से हमें दो में कैसे डिवाइड करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, डेटा हैंडलिंग। हमारा 10 लेसन कौन सा है, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है, डेटा हैंडलिंग मतलब अभी जो हम सीखने वाले हैं कि कोई भी चीज की हमें अगर लिस्ट बनानी है कि हमारे पास क्या क्या है और हमें क्या क्या लेना है, उसकी वो है लिस्ट, उसे हम जैसे बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में आप चेक कर सकते हैं कि डेटा हैंडलिंग में होता क्या है। डेटा हैंडलिंग मीन्स कि किसी चीज की हमें इंफॉर्मेशन लेना कि हमारे पास वो कितनी है। डेटा हैंडलिंग यानी कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और लिस्ट वेव। एंड नेक्स्ट है लिस्ट अ वे ऑफ collecting and arranging data। इसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है, डेटा हैंडलिंग मतलब किसी चीज की हमें इंफॉर्मेशन लेना। जैसे कि हमारे पास डेटा हैंडलिंग है वो आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी आने वाला है। जैसे कि डेटा हैंडलिंग में हमें किसी चीज की लिस्ट बनानी हो, हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से पेंसिल, इरेजर, स्केल्स, हमारे पास कितनी हैं वो हमें काउंट करना होता है। एंड फिर हमें उसकी इंफॉर्मेशन बनानी होती है कि हमारे पास इतने पेंसिल्स हैं, इतने इरेजर्स हैं, इतने कंपास बॉक्स हैं, बैग है। वो लिस्ट बनाना यानी कि किसी चीज की हमें लिस्ट बनाना एंड उसे दिखाना, प्रेजेंट करना, वो होता है डेटा हैंडलिंग। लिस्ट अ वे ऑफ द कलेक्शन एंड अरेंजिंग द डेटा, और हमें उसको अरेंज करना है एंड कलेक्ट करना है एंड फिर उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें लिखनी है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कितने हैं, उसकी हमें लिस्ट बनाना यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन लेना, वो होता है डेटा हैंडलिंग। कि हमारे पास जो चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाना, उसकी काउंटिंग करना एंड फिर हमें वो एक पेज यानी कि उसकी लिस्ट बना के वो कंप्लीट करना, उसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग इज द इंफॉर्मेशन, उसकी हमें इंफॉर्मेशन लेना कि हमारे पास कितनी चीजें हैं और कितनी चीजें नहीं हैं। तो लिस्ट अ वे ऑफ द कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द डेटा यानी कि उसको कलेक्ट करना एंड उसकी क्या करना, उसको अरेंज करना एंड उसकी लिस्ट बनाना। तो चेक कर सकते हैं, लिस्ट, कलेक्शन, कलेक्ट करना उसे एंड क्या करना, अरेंज करना उसे। तो ये होता है डेटा हैंडलिंग। नेक्स्ट है कि डेटा हैंडलिंग है वो क्या है। डेटा हैंडलिंग
data handling refer to the process of gathering, coding and presenting information. तो डेटा हैंडलिंग है, मैंने आपको बताया कि डेटा हैंडलिंग है वो क्या है। तो डेटा हैंडलिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग यानी कि कलेक्ट करना, जो चीजें हमारे पास है उसे इकट्ठा करना, रिकॉर्ड बनाना, उसका रिकॉर्ड बनाना यानी कि वो नंबर्स लिखने की काउंटिंग करनी, हमारे पास वो कितनी है उसका रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्डिंग करना, एंड प्रेजेंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन recording and presenting information, एंड जो हमने कलेक्शन किया था, गैदर यानी इकट्ठा किया था, फिर उसकी काउंटिंग की थी, उसका रिकॉर्ड बनाया था, एंड उसको प्रेजेंट करना, उनकी इंफॉर्मेशन है कितने हैं या कितने नहीं हैं वो आपको दिखाना है, तो उसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। जैसे कि मैं इधर एक पिक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ, आपको बताना है इधर मैंने बॉल ड्रॉ किए, नेक्स्ट ड्रॉ किया स्टार, नेक्स्ट इधर ड्रॉ किया मैंने बैट ड्रॉ किया, एंड नेक्स्ट ड्रॉ किया एप्पल। मैंने इधर 4 पिक्चर्स ड्रॉ किए यानी कि बॉल, स्टार, बैट एंड एप्पल ड्रॉ किए हैं। तो अभी हमें चेक करना है कि वो कितने हैं, उसकी हमें इंफॉर्मेशन बनाना है यानी कि हमें हमारे पास कितने हैं वो हमें काउंट करना है। तो हम चेक कर सकते हैं कि बॉल हमारे पास कितने हैं, बॉल्स कितने हैं 4, स्टार कितने हैं 3, एंड बैट कितने हैं 2, एंड एप्पल वो कितने हैं हमारे पास 3। ये हमने इधर पिक्चर्स ड्रॉ करके ये डेटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग ही किया है, जिससे हम बता सकते हैं कि डेटा हैंडलिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमें इधर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, चीजें दी हुई हैं, तो उसे हमें कलेक्ट करना है, वो कितने हैं वो हमें काउंट करना है, एंड फिर उसकी एक लिस्ट बनानी है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। तो इधर आपको बॉल दिए हैं, तो बॉल्स कितने हैं 4 हैं, स्टार कितने हैं 3 हैं, बैट कितने हैं 2 हैं, एंड एप्पल्स कितने हैं 3। तो वो हमें एक लिस्ट
डेटा हैंडलिंग। एंड आपको इसके नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आपको पिक्चर्स देख के कंप्लीट करना है। जिसे पिक्टोग्राफ आपको दिया है वैसे ही आपको उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं। जैसे आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 136 में एक येलो कलर का बॉक्स दिया है, हैव यू मेड अ शॉपिंग लिस्ट, इमेजिन यू आर गोइंग टू द सुपरमार्केट, मेक अ शॉपिंग लिस्ट। तो इसमें आपको ऐसे दिया हुआ है आइटम्स एंड हाउ मैनी। ऐसे बॉक्स दिया है, इधर आपको दिया है आइटम्स एंड हाउ मेनी, यानी वो आपको काउंट करना है एंड फिर आपको आपकी शॉपिंग लिस्ट है वो खुद ही बनानी है। तो अगर आप सुपरमार्केट जाते हो तो आप क्या खरीदोगे, तो हम लिस्ट बना रहे हैं। इधर फर्स्ट 1 नंबर, हम सुपरमार्केट जाएंगे तो क्या क्या खरीदेंगे, तो फर्स्ट हम लेंगे बैग, बट कितने लेने हैं, 1 बैग। तो बैग है वो आइटम हुआ, एंड हाउ मैनी कितने लेने हैं, तो 1। सेकेंड है पेंसिल, में पेंसिल लेनी है तो हम कितनी देंगे, तो आई थिंक 4। एंड नेक्स्ट है बुक, थर्ड नंबर पे है बुक, तो बुक्स हम लेंगे 6। तो ये हुई हमारी शॉपिंग लिस्ट। जो हम अगर सुपरमार्केट जाते हैं तो हमें जो चीजें चाहिए उसकी हम पहले लिस्ट बनाते हैं एंड फिर हम चीजें है वो खरीदते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कितनी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं एंड फिर हम कोई भी चीज है वो खरीदने चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। वैसे ही आपको पेज नंबर 136 में दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स एंड गिवन हाउ मैनी पेज नंबर 136 में जो दिया है वो मैं इधर लिख रही हूँ, लुक एट द पिक्चर एंड गिवन। नीचे आपको ऐसे लिस्ट दी हुई है, picture and numbers। ये आपको बॉक्स दिया हुआ है जो आपको आपके टर्म बुक में ही कंप्लीट करना है। फर्स्ट आपको दिया है बनाना, बनाना है, नेक्स्ट एप्पल, नेक्स्ट है मैंगो, फिर
फिर आपको दिया है ऑरेंज। ऐसे आपको 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड आपको जो ऊपर बॉक्स दिया है इसमें काउंट करना है कि एप्पल कितने हैं, बनानास कितने हैं एंड मैंगो कितने हैं, ऑरेंज कितने हैं एंड फिर आपको बॉक्स यानी कि नंबर, ये आपको पिक्चर्स दिए हैं वो आपको काउंट करने हैं जो ऊपर बॉक्स दिया है उसमें से एंड फिर इधर नंबर कितने हैं कि वो कितने हैं। तो हम काउंट करेंगे फर्स्ट बनाना, तो आप काउंट कर सकते हैं जो ऊपर बॉक्स दिया है उसमें कितने बनानास हैं, 1 2 3 4 एंड 5 बनानास है। तो हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है। नेक्स्ट हमें एप्पल दिए हैं, एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमें लिखना है 6। नेक्स्ट हमें दिया है मैंगो, मैंगो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हमें लिखना है 4। नेक्स्ट है ऑरेंज, ऑरेंज कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है फ्रूट्स की वो आपकी टर्म बुक में भी दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। A list like the one given above the help to collect and arrange the information। तो हम लोगों ने उसकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की है कि बनाना कितने हैं, तो 5 हैं, एप्पल कितने हैं, 6 हैं, मैंगो कितने हैं, 4 हैं एंड ऑरेंज कितने हैं, 3 है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की है फ्रूट्स की। तो स्टूडेंट ये हमने सीखा है डेटा हैंडलिंग, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बट मैं इधर रिवाइज कर रही हूँ कि आपको कोई पिक्चर्स दिया हो एंड आपको उसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं कि आपको उसको काउंट करके लिखना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है कि वो कितने हैं। तो हमने कलेक्ट किया, जैसे कि बनाना है वो कितने थे, 5 थे, एप्पल कितने थे, 6 थे, मैंगो कितने थे, 4 थे एंड ऑरेंज है वो कितने थे, 3 थे। तो हम लोगों ने ये जो आपको पिक्चर्स दिया है उसमें से हम लोगों ने उसकी इंफॉर्मेशन ली है कि कौन सी चीजें कितनी है एंड फिर उसके नंबर्स हम लोगों ने इधर है वो लिखे हैं। वैसे ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको वो काउंट करके लिखना है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो योर टुडेज होमवर्क, तो हम लोगों ने आज है वो डेटा हैंडलिंग, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन यानी कि सिर्फ हम लोगों ने उसको सीखा है कि डेटा हैंडलिंग है वो क्या है, किसे बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.2, question number 2. What the sections of the figure is shaped? Write in homework book one time. ये आपको किसमें करना है, होमवर्क बुक में करना है वन टाइम। पेज नंबर 133 पे जो एक्सरसाइज दी हुई है आपको इधर, ये वाली एक्सरसाइज है वो आपको 0 नंबर में करना है, यानी कि होमवर्क बुक में करना है वन टाइम। नाउ थैंक यू।